आज हम करेंगे 10th क्लास का लेसन थर्ड इको का लेसन थर्ड मुद्रा और साख। पहला क्वेश्चन है मुद्रा। मुद्रा क्या होती है? वह माध्यम जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद और बेच सकते हैं। करेंसी और बैंक निक्षेप इसके दो मुख्य रूप हैं जिसके माध्यम से हम वह माध्यम क्या है, जैसे रुपये पैसे सब क्या है, ये हमारी मुद्रा है। ठीक है, तो मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक द्रव्य मुद्रा से जुड़े कई लोगों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी सूची बना सकते हैं? बहुत से लोग लेन देन से में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा सकती हैं। अब आगे ना, मुद्रा क्या होती है? जो पैसा जो होता है वो क्या है? खरीदने बेचने का एक माध्यम है मुद्रा। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही है, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय लेन देन किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूँ खरीदने के लिए करेगा। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता है, गेहूं से लेन देन करता है, मतलब गेहूं दे और जूता खरीदे, तो उसे कितनी कठिनाई होती है। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता है जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूता खरीदना भी चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। इसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकता, दोनों को आवश्यकता है। एक को गेहूँ बेचना है और जूता खरीदना है, दूसरे को जूता खरीदना है और अपना जूता बेचना है और गेहूँ खरीदना है, तो दोनों को जरूरत हो गई। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया? आवश्यकता का दोहरा सहयोग क्या होता है कि ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। ठीक है, इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए यह जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूँ बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाज़ार में गेहूँ या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। विनिमय मतलब लेन देन। मुद्रा के आधुनिक रूप। अब मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से हैं? मुद्रा के आधुनिक रूप में कागज़ के नोट और धातु के सिक्के हैं जिन्हें भारत सरकार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। प्राचीन रूप क्या थे? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, प्रारंभिक आहत सिक्के। प्रत्येक शासक अपने नए सिक्के प्रचलित करता था। तो हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन के विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्राचीन काल में से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। मतलब क्या करते थे कि जैसे किसी कोई चीज़ खरीदे तो अनाज ले जाते थे और उसके बदले भी चीज़ें खरीदते थे। तो इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातु के सिक्का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। अब है करेंसी। यह करेंसी क्या है? मुद्रा के आधुनिक रूपों में है। करेंसी नोट, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं।
वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी हैं। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। अगला है बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं, जमा के रूप में। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। मतलब वेतन मजदूर हैं, जैसे काम करते हैं, तो महीने के लास्ट में उनके पास कुछ पैसा बच जाता है, तो वो उसको क्या करते हैं? वो बैंकों में जमा करते हैं, निक्षेप करते हैं, जमा करते हैं। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं, ब्याज भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों की अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में इतना? आगे है अब मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय बैंक चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ठीक है, ये है जैसे चेक भरना। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है, क्योंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है। इसलिए आधुनिक व्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग तथा जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। अगला है मुद्रा और साख, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। ये हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही है।